Hello everyone, welcome back to the channel. Very good morning. So today's vlog is all about my bike service cost कि if you have a Yamaha R15 तो उसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है, ये व्लॉग उसके बारे में है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं इसके टॉपिक पे बनाऊंगा एक व्लॉग, तो मैं सारी के सारे जो डिटेल्स हैं वो रेडी करके लाया हूँ। और जो मुझे बिल मिला था ना जो कंपनी से, वो भी मैं लेके आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि नॉर्मल जो सर्विस होती है जिसमें सिर्फ ऑयल चेंज और एयर फिल्टर क्लीनिंग, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग अगर आप ये करवाते हैं तो कितना कॉस्ट करता है इफ़ यू हैव अ R15 V4। ठीक है, तो ये थर्ड सर्विस थी मेरी। वैसे फर्स्ट सर्विस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चेकअप होता है, उसमें कोई ख़ास खर्चा वैसे भी नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और सेकंड सर्विस में भी कुछ खास पैसे नहीं लगते, 1500 का कॉस्ट करता है शायद, जितना मुझे याद है। ये थर्ड सर्विस है जिसमें सबसे ज़्यादा बाइक चल जाती है। मेरी बाइक चल गई अप्रॉक्स 6400 और थोड़ा सा इसमें इशू था मीटर का, तो 1000 और 1000 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं आगे, 7500 चली है। तो इतनी बाइक चलने के बाद क्या कॉस्ट आती है तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून विद द ब्लॉग। लिए यहाँ पे मैं वीडियो भी शूट कर सकता हूँ, बहुत शांति भी है। मैं राइट में एक पार्किंग है, वहाँ से मैं भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है। यहाँ रही अपनी बाइक और ये रही अपनी डिटेल्स। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल सर्विस कराने जाते हो तो सबसे पहले देखो आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, मेजर होती हैं, वो चेंज होंगी जैसे कि एयर फिल्टर क्लीनिंग, ऑयल फिल्टर क्लीनिंग और इंजन ऑयल चेंज। उसके बाद अगर आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट करते हो कि आपकी बाइक में कोई इशू है, जैसे कि मैंने बोला था थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि उसमें ना पिकअप नहीं आ रहा था सही, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट करा था कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने को। अब थ्रॉटल बॉडी क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब हम लोग एक्सीलेटर देते हैं ना तो एक वेल्व होता है, वो ओपन होता है, क्लोज होता है, उसी के अकॉर्डिंग ना हमें एक्सीलेशन मिलता है, तो बाइक तेज़ चलती है तो और फास्ट होती है। तो उसी पर डिपेंड करता है हमारा क्या कहते हैं बाइक की स्पीड और पिकअप। तो वो मेरे साथ इशू हो रहा था, इस वजह से मैंने उनको क्लीन करने को बोला। तो उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है थ्रॉटल बॉडी का 350 रुपये। और पेड सर्विस एंड वॉशिंग, अगर आप सर्विस करा रहे हो ना उसका वॉशिंग का चार्ज भी लगेगा, क्योंकि फिर आपकी जो बाइक होती है ना वो वारंटी पीरियड से एक्सटेंड कर जाती है ना, तो फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे उस। और बाकी इंजन ऑयल चेंज का 372 रुपये और कार्बन क्लीन करने का 138 रुपीज़, चैन क्लीनिंग का 127, सिर्फ चैन क्लीनिंग का 127 है। और चैन क्लीनिंग स्प्रे वो अलग से, प्लस जो उस पर ऑयल जो रिमूव होता है वो अलग से, मतलब लुब्रिकेंट अलग से और क्लीनिंग अलग से। तो इन सब का नॉर्मल चार्ज जो होता है वो होता है 974, मतलब अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके बाद का जो चार्ज होता है 500 रुपीज़ सर्विस चार्ज होता है, जिसमें वॉशिंग इंक्लूड होती है। और जो मैंने अलग से रिक्वेस्ट दी थी उनको थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का, उनका 350 रुपये। तो टोटल ऑल ओवर मेरा जो बिल आया था वो आया था 2103 का, सॉरी टोटल बिल आया था 2153 का, करीबन 2 से 2500 के बीच में हो सकता है मे बी आपका कुछ। और वो जैसे मैंने ना एक बार पहले ही मेरा कुछ इशू आ रहा था इसमें, तो मैंने डिस्क पैड अपने चेंज करा रखे थे। अगर मुझे अभी चेंज कराने होते ना तो ये 1200 रुपये के हिसाब से कॉस्ट करते हैं विद टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब 900 कुछ होते हैं, और लगाने वगाने का सब मिला के 1000 रुपये होता है। अगर वो मैं अब चेंज करा था तो ये सर्विस कॉस्ट मेरी 3000 के 3500 रुपये आसपास पहुँच जाती। तो जो नॉर्मल मेजर कॉस्ट है 2000 रुपये आप मान के चलो। तो मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक एक स्पोर्ट्स बाइक रखने के बाद अगर आप नॉर्मल सर्विस करा रहे हो और वो इतने 2000 रुपये में आप निपट जा रहे हो ना, तो भाई बहुत ठीक है। अभी आपने कॉस्टिंग सुनी नहीं है, बट हाँ नॉर्मल मैं एक बात बताऊँ आपको, तो यामाहा का जो पार्ट्स है ना वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो मैं बता रहा था कि जो डिस्क पैड है ना इसके, वो 1200 रुपीज़ के अराउंड कॉस्ट करते हैं विद सर्विस रिकॉर्ड। बाकी अगर आपको प्राइस चाहिए एसेसरीज़ के और उसके जो यामाहा जेन्युइन पार्ट्स है ना, तो वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो नॉर्मल भी जाके आप यामाहा की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। तो ये रहा सर्विस का। और बाकी जो बाइक का लुक है वो आप देख ही लो। हर बाइक में मैं हर ब्लॉग में इसलिए मैं लुक दिखाता हूँ क्योंकि हर बंदा मेरा हर ब्लॉग नहीं देख पाता है, इस वजह से मैं सारे ब्लॉग्स में अपनी बाइक का लुक दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ उसके ऊपर।
और ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है अलग से। मे बी भी थोड़ी गंदी होगी। और मैं इसमें नेक्स्ट ब्लॉग जो बनाने वाला हूँ वो उसकी मैंने आगे बहुत मॉडिफिकेशन कर ली है, पीछे सिर्फ टेल टाइडी का मॉडिफिकेशन करा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस लाइट में कुछ करूँ, क्योंकि लाइट बहुत छोटी लगती है, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराऊँगा। और ये जो लीवर प्रोटेक्टर्स होते हैं यहाँ पे आते हैं जो, वो लगवाऊँगा। उसका ब्लॉग आएगा जल्दी, सो आप देखना। और मैं इसको नॉर्थ इंडिया की बेस्ट मॉडिफिकेशन R15 V4 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मे भी लोगों के पास बहुत अच्छे होंगे, पर मैं डिसेंट वे में बनाऊँगा। और हाँ, मैं हमेशा इसको ब्लैक कलर में ही रखूँगा। मे भी अगर रैप कराया तो मेरे को नाडो ग्रे बहुत पसंद है, जो कि BMW में आता था, अभी भी आता है, वो मैं लग कर रख सकता हूँ, नहीं तो ब्लैक ही रखूँगा। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। होप आपका जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैंने रिजॉल्व कर दी होंगी इस ब्लॉग में। जो मिथ होता है बच्चे जो आजकल कॉलेज लाइफ में जाते हैं, नए नए उन्हें बाइक चाहिए होती, तो यू बॉट दिस बाइक, सर्विस कॉस्ट आपकी ठीक है, आप अपनी पॉकेट मनी से भी करा सकते हो। तो होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप फील फ्री टू रीच आउट ऑन मी इंस्टाग्राम हैंडल मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और अगर कमेंट सेक्शन में पूछना था तो वो पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि क्या क्या कॉस्टिंग रहती है, या कुछ कोई भी डाउट रहे ना मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं। लाइक लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, 1000 के आसपास व्यूज़ आए, बट किसी भी बंदे ने जो क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं करा, सब देख देख के चले गए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर वीडियो तक आते हो, यहाँ तक आते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते भाई, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, बाय बाय। You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day.